आज के कार्यक्रम में हाजीपुर विधानसभा के अंदर वैश्य समाज के जितने भी हमारे भाई बहन माताएं सभी लोगों को हम लोगों ने यहाँ बुला करके एक सम्मान समारोह किया है। मुझे लगता है कि हाजीपुर के इतिहास में शायद ये पहली बार हो रहा है कि हम लोगों ने इतने बड़े संख्या में लोगों को बुला करके यहाँ एक सम्मान समारोह का आयोजन किया है। बिहार में आगामी 2025 विधानसभा चुनाव आने वाला है। इसी सिलसिले में हम लोग सभी समुदाय के लोगों से मिल करके उनका आशीर्वाद प्राप्त करने का काम कर रहे हैं। मैं एक युवा हूं और बिहार जो हमारा प्रदेश है युवाओं का प्रदेश है और मैं अपने युवा भाई साथियों का दुख दर्द समझता हूं कि बिहार की दशा कितनी खराब है। मैं सभी लोगों के बीच में जाकर के उनके अपना एक मैसेज देने का काम कर रहा हूं कि एक बार आप लोग महागठबंधन की सरकार बनाए बिहार में, उसके बाद बिहार जो पिछड़े राज्यों में गिना जा रहा है, अगले 5 साल के अंतर्गत बिहार को हमारे नेता आदरणीय श्री तेजस्वी प्रसाद यादव जी के नेतृत्व में बिहार को भारत में टॉप 10 राज्यों में लाने का काम किया जाएगा। चुनाव लड़ना हमारा बहुत बड़ा उद्देश्य नहीं है। लोकतंत्र की यही खूबी है कि कोई भी व्यक्ति चुनाव लड़ सकता है। हमारा सबसे मेन मुद्दा है हाजीपुर का विकास कैसे होगा, बिहार का विकास कैसे होगा। हाजीपुर में पिछले 20 सालों से एनडीए का प्रतिनिधित्व रहा है, उसके बाद भी विकास जो है बहुत दूर तक बहुत नहीं है। यहाँ पे सड़कों की वही स्थिति है, नलियों की वही स्थिति है और हमारे यहाँ के जो माननीय प्रतिनिधि लोग हैं वो शायद इसके आगे उनका विकास का पैमाना ही नहीं है। के समय में जो हाजीपुर की स्थिति है किसी से छिपी नहीं हुई है। थोड़ी सी बारिश क्या होती है, आप जा करके देखेंगे हाजीपुर के सारे सड़क टूटे हुए हैं। इतने सालों से सड़क पे काम नहीं किया गया और जब सवाल पूछा जाता है तो उल्टा जो सत्ता में बैठे हुए लोग हैं वो विपक्ष से सवाल पूछ रहे हैं। मैं मानता हूँ लोकतंत्र में ऐसा पहली बार देखा जा रहा है कि विपक्ष के लोग को सवाल का जवाब देना पड़ रहा है। खैर, मैं मानता हूँ जनता अगर हमसे सवाल पूछ रही है तो हम उनसे यही दरख्वास्त करेंगे कि अपना एक बार आशीर्वाद हम लोगों को दे, ताकि आगामी 2025 जो विधानसभा चुनाव होने वाला है उसमें हमारे पास जो हमारे युवा नेता है आदरणीय तेजस्वी जी, उनके पास एक रोड मैप है जिसकी झलक उन्होंने जो उनकी 17 महीने की एक सरकार रही थी इसमें उन्होंने ऑलरेडी दिखाया हुआ है। वो चाहते हैं कि पूरे 60 महीने का एक कार्यकाल उनको मिले और बिहार के मुख्यमंत्री बने, ताकि बिहार में युवाओं के लिए काम किया जा सके। क्योंकि अगर किसी प्रदेश को अगर आपको आगे बढ़ाना है तो आपको युवाओं को आगे बढ़ाना पड़ेगा। तो अभी के समय में जो दिन रात हत्याएं हो रही है, कांग्रेस पार्टी के कार्यालय में जाकर के लाठी से मारने का काम किया गया, मुझे लगता है ये तो महाजंगल राज की परिभाषा है। ये लोग सिर्फ सवाल बोलते हैं और लोगों को चुप कराने का काम करते हैं। ये कहीं ना कहीं वोट चोरी का काम करते हैं। इन लोगों को जनता के उससे कोई मतलब नहीं है। ये पूंजीपतियों की सरकार है। देखेंगे तो निरंतर हाजीपुर विधानसभा के अंतर्गत एवं हमारे नेता तेजस्वी जी लगातार बिहार का दौरा कर रहे हैं। हम लोग लगातार अपने लोगों के बीच जा रहे हैं, कार्यक्रम कर रहे हैं। मुझे लगता है कि माननीय विधायक भी इतने कार्यक्रम नहीं करते होंगे, लोगों के बीच अवेलेबल नहीं होते होंगे जितना हम लोग जनता के बीच रहते हैं। हाजीपुर में सड़क नहीं बनी है लेकिन उद्घाटन तो यहाँ पर हो जा रहा है। वो शिलान्यास का बोर्ड लगा करके उद्घाटन हो रहा है। आप जिन सड़कों की बात कर रहे हैं वो अभी बनाई जा रही है। आप पिछले 4-4.5 साल से 20 साल से आप कहां सोए हुए थे? अभी जब चुनाव का वक्त आ गया है तो आप सड़कों का उद्घाटन करने का काम कर रहे हैं। अभी बारिश का मौसम है, हम सभी लोग जानते हैं कि इस मौसम में बारिश होती है और जब इन समय में आप बारिश में आप रोड बनाएंगे तो उसकी क्या क्वालिटी रह जाएगी। जब अपने घर का भी छत आप ढालते हैं तो ये कहा जाता है कि बारिश में हमें अपना छत नहीं डालना है क्योंकि उससे जो क्वालिटी है वो खराब होगी। तो आप जनता का जो पैसा है आप उसको बर्बाद करने का काम कर रहे हैं। ये आपका पैसा नहीं है, जो जनता टैक्स भरती है उनका पैसा है।